हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। हमारे मन में ऐसी शक्तियां होती है जैसी शक्तियां भगवान के पास होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। परमात्मा ने हमें अपना ही रूप दिया है और अपने जैसी ही शक्तियां दी है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तियां होते हुए भी हमें इनके बारे में पता क्यों नहीं होता और हम इन शक्तियों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसका कारण हमारा अपना मन है। आज आपको इस मन के बारे में बहुत सी विचित्र बातें पता चलेगी। मन की शक्ति का रहस्य। मित्रों, सारा का सारा खेल मन का है। ये मन ऊर्जावान है और इसको आत्मा के द्वारा परमात्मा से ऊर्जा मिलती है। इस मन का ध्यान जिस विषय की ओर होता है, ऊर्जा का खर्च भी उधर ही होता है। पर हमारा जो मन है ना, उसका ध्यान कभी भी एक तरफ नहीं होता। दिन भर हजारों बातें हमारे मस्तिष्क में चल रही होती हैं, जिस कारण मन की ऊर्जा भी उन सभी बातों में बंट जाती है। जैसे आप गैस के चूल्हे पर एक भगोने में पानी गर्म करते हैं और उसी चूल्हे के दूसरे बर्नर पर सब्जी बना रहे हैं और तीसरे बर्नर पर चाय बना रहे हैं, तो ऐसा करने से ऊर्जा इन सभी जगहों में बंट गई, जिस कारण इन तीनों बर्नरों में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसके चलते न तो समय पर पानी गर्म हो पाता है और न ही सब्जी बन पाती है और चाय भी देरी से बनती है। बस मित्रों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम हमारे मन के ध्यान को हजारों बातों में लगाए रहते हैं, जिससे ईश्वर द्वारा मिली इस अनमोल ऊर्जा का व्यर्थ में व्यय हो जाता है। हम लोग संसार की व्यर्थ बातों में इस ऊर्जा का व्यय करते रहते हैं। पर अगर इस ऊर्जा का व्यर्थ में व्यय होना बंद हो जाए तो यह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे में संचित होती रहती है और इसी संचित ऊर्जा से हमारे शरीर के चारों तरफ जो आभामंडल होता है, इसका विकास होने लगता है, जिससे हमारे अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है और अपने चारों तरफ रहने वाले लोगों पर हमारा प्रभाव बढ़ने लगता है। मित्रों, ध्यान लगाने के पीछे भी यही प्रयोजन होता है कि आपके मन का ध्यान व्यर्थ की बातों से हटाया जाए और उसे परमात्मा से जोड़ दिया जाए। लगातार 3 महीने तक रोज 10 मिनट ध्यान लगाने के बाद इसके परिणाम सामने आने लगते हैं। इसके चलते हमारी मानसिक शक्ति का विकास होने लगता है और हम लोगों से वे कार्य होने लगते हैं जिन्हें लोग चमत्कार इत्यादि कहते हैं। मित्रों, इसलिए संसार की व्यर्थ की बातों से ध्यान हटाओ और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। हमें जो भी शक्तियां मिली है वह सब हमारे मन के पास है और जो भी शक्तियां ब्रह्मांड में मौजूद है उनसे भी हमारा मन ही संपर्क कर सकता है। हमारी सभी तरह की शक्तियों का मालिक हमारे मन को बनाया गया है। हमारे मन को इन सब शक्तियों का पहरेदार भी बनाया गया है। इसे ऐसे आदेश दिए गए हैं कि ये किसी को भी आसानी से उन शक्तियों तक पहुंचने नहीं देता। इसके बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ इस तरह है। ऐसा इसलिए है ताकि इन शक्तियों का गलत प्रयोग ना हो। ये सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल हो और सिर्फ बहुत ही जरूरतमंद लोग ही इन सब शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएं। मन की शक्ति के चमत्कार। आइए अब जानते हैं मन की शक्तियों के बारे में। जिसकी मन की शक्तियां जागृत हो जाती है, उसमें बहुत सी शक्तियां आ जाती है। उनमें दूसरों की मन की बात सुनने की शक्ति आ जाती है। ऐसे लोग अतीत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। यह लोग एक समय पर 2 जगह भी हो सकते हैं। यह भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का पहले से ही पता लगा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी अंतर आत्मा की आवाज साफ सुन सकते हैं। इन्हें अपने पिछले जन्म में सीखी हुई बहुत सी बातें भी याद आ जाती है। ये लोग ऐसी बहुत सी बातों के बारे में भी जान जाते हैं जिनको आम लोग नहीं जानते। ये ऐसी बातें भी बता सकते हैं जो इन्होंने कभी खुद भी नहीं सुनी होती। ऐसे लोगों को वह चीजें भी इस संसार में दिखने लगती है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। इन लोगों के साथ बहुत सी बाहरी शक्तियां भी समर्पक स्थापित कर सकती है।
ऐसी ही बहुत सी शक्तियां हमारे मन के पास होती है जिन्हें हम आसानी से नहीं पा सकते हैं। हमारे मन को ऐसा बनाया गया है कि यह हमें हमेशा उलझाए रखता है। ये हमेशा चलता रहता है। ये कभी चुप करके नहीं बैठता। ये एक ख्याल से दूसरे और दूसरे से तीसरे ख्याल की तरफ भागता रहता है। हमारे मन का स्वभाव ही ऐसा बनाया गया है। इसे ऐसा सोच समझकर बनाया गया है ताकि कोई भी आसानी से इन शक्तियों तक ना पहुंच सके। मन को कैसे जागृत करें? मन को पूरी तरह से विचारों से मुक्त करके शांत कर लेना कि मन को जागृत करना कहलाता है। मन की बकबक के पीछे जो मन की शक्तियां सोई रहती है, मन के शांत हो जाने पर उन्हें जागना पड़ता है, क्योंकि हम उस तक पहुंच जाते हैं। अब मन में आया हर विचार, हर कल्पना सच होने लगती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहुत कम बोलने वाले या मौन व्रत करने वाले लोगों में उनके द्वारा कही गई बातें सच होने की शक्ति आ जाती है। अगर आप कम बोलने की शक्ति या मौन व्रत की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी नीचे दी गई पोस्ट जरूर पढ़ें। मन की शक्तियों को कैसे जागृत करें? अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इन शक्तियों तक नहीं पहुंच पाता। जिस भी व्यक्ति को इन सब शक्तियों की जरूरत अपना जीवन चलाने के लिए पड़ती है, वह इन सभी शक्तियों तक आसानी से पहुंच जाता है। या कहिए कि इन शक्तियों को पाने का रास्ता उस तक अपने आप पहुंचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी शक्तियां मानव विकास के लिए ही बनाई गई है। इसीलिए जहां भी इन सब शक्तियों की जरूरत होती है, ये शक्तियां खुद ही वहां पहुंच जाती है। इसके लिए हमें मन को एकाग्र करना आना चाहिए, जिसके लिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। हमारे मन की शक्तियों तक पहुंचने के लिए हमें पहले अपने मन को बिल्कुल शांत करना होता है। ये काम बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है और इन विचारों से छुटकारा पाना कोई इतना आसान नहीं है। यही विचार हमारी बहुत सारी ऊर्जा को खा जाते हैं और हमें बेकार की बातों में उलझाए रखते हैं। हमारा मन या तो हमें कभी डराकर या कभी किसी चीज की लालच देकर हमें हमारी शक्तियों से दूर रखता है। एकाग्र मन की शक्ति किसी भी काम को पूरी लगन से करने को ध्यान के साथ काम करना कहते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए उस चीज पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जीवन में सफलता को पाने के लिए इसे अच्छे से समझना और इसका अनुसरण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें ध्यान ही नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को कैसे पाएंगे। तो अपने ध्यान को मजबूत बनाने के लिए पहले हमें ध्यान का अभ्यास करना जरूरी है। आकर्षण के नियम में एक एकाग्र मन का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा को जितनी देर तक ध्यान में रख पाएंगे उतना ही इस ब्रह्मांड को हमारी इच्छा के महत्व का पता लगता रहेगा। मनुष्यों का मन किसी भी बात को देर तक याद नहीं रखने देता, इसीलिए हम बहुत सारी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जिसके कारण ही हम या तो उन्हें कहीं लिखकर रख लेते हैं या फिर उसे ऐसे ही याद रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमारे चंचल मन की वजह से होता है। इसी कारण हम किसी एक बात पर देर तक ध्यान नहीं कर पाते। हमारा मन एक बात से दूसरी बात और दूसरी बात से तीसरी बात ऐसे ही भटकता रहता है और हमें अपने मकसद पर ध्यान नहीं करने देता। इसी कारण हमारी किसी भी इच्छित वस्तु के हमारे तक पहुंचने में काफी देर लग जाती है। अगर हम ध्यान एक जगह रखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को काबू में रखना सीखना होगा। मन को काबू करना बहुत मुश्किल काम है। इसे काबू करना बहुत सालों के अभ्यास के बाद मुमकिन हो पाता है। पर फिर भी अगर हम इसे काबू करना सीखना चाहते हैं तो हमें अपनी ध्यान शक्ति बढ़ानी होगी, जिसके लिए हम एक जगह बैठकर हर रोज ध्यान कर सकते हैं। हमें हर वक्त अपने मन की गतिविधियों को जानकर उनके साथ बहने से रुकना होगा, बल्कि हमें अपने काम की तरफ अपना ध्यान मोड़ना होगा। इस तरह करने से हमारा मकसद जल्दी पूरा हो जाएगा।
हमें अपनी इच्छित चीजें जल्दी मिल जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में अपने किसी मकसद को पाना चाहते हैं या सिर्फ मन को शांत रखना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। बस ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। मन को शांत करने के लिए ध्यान, मौन व्रत, योगासन और मन को शांत करने वाली क्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान इसमें उत्तम है। ये सब करके हम मन की बहुत सी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अपने और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मन सच में बहुत शक्तिशाली है। जिस किसी को भी इन शक्तियों को इस्तेमाल करना और पाना आ गया, उनका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है।